हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृषि यदन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज को। अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन, जो कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एंटरप्रेन्योर इज ए वर्ड। देखिए, इस टाइप की क्वेश्चंस आपको, एक तो आपको लैटिन भाषा का जो शब्द था, कौन सा था आपका, एक्सटेंशन, इसमें देखने को मिला था। दूसरा, हमने कास्ट के बारे में बात करी थी और फैमिली के बारे में बात की थी। फैमिली जो कि रोमन वर्ड है, ठीक। इसी प्रकार से कास्ट का जो आंसर है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप बताएंगे। तो सबसे बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। जो एंटरप्रेन्योर जो शब्द है, ये बना है अपना एंटरप्रेन्योर से। ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये कैसा शब्द है? फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है कुछ करना, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक ऐसी स्पिरिट है जिसके अंदर कोई इनोवेशन करने की क्षमता रखता हो, ठीक, जो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करे। तो इस शब्द को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन नंबर बी विल बी रिचर्ड स्कैंटिलोन, ठीक है। तो पॉल लिगिंस, ये फादर ऑफ एक्सटेंशन है, फादर ऑफ एक्सटेंशन। एडम स्मिथ, फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। और इनकी बुक है, उसको आप बुक को कमेंट करके बताइए इनकी कौन सी बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज लोकेटेड एट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। इसके साथ साथ दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ध्यान देखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये कहाँ पर है? नोएडा, दिल्ली एनसीआर के अंदर, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक। ये कहाँ लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन द नोएडा। एंड अनदर इंस्टीट्यूट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज लोकेटेड एट अहमदाबाद, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? देखो, एक छोटी सी चीज में डिस्कस कर ले सकता हूँ। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? इनोवेशन करता है, ठीक। ये रिस्क बियरिंग का काम करता है। एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर रिस्क बियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज रिस्क बियरिंग एबिलिटी। एंड इट इज बेस्ट ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इनके अंदर इसकी स्किल्स होनी चाहिए, वो एंटरप्रेन्योर है। तो यहां पर क्या लिख रखा है? हैव ए पॉजिटिव अप्रोच, हैव ए पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स, दे बिकम ऑप्टिमिस्टिक फॉर द फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि इनकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। They do not like to be guided by other and follow their rules. They follow their own rules. So उनकी जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है कोई भी, उसका पहला मोटिव होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहता है, दे आर नॉट मनी ओरिएंटेड, ठीक। दे आर meant to be independent, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। So they are like to be independent. Willingness to work under manager. They do not want to be work anybody.
वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। दे आर द रिस्क बियरर, दे आर द इनोवेटर्स। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इनिशिएट रिसर्च, दे इनिशिएट रिसर्च, इनोवेट एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस गुड टू सेटिस्फाई कस्टमर चेंजिंग रिक्वायरमेंट। अगले क्वेश्चन है फेबियन एंटरप्रेन्योरशिप या टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन आया है। तो यहाँ का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। कैरेक्टराइज बाय ग्रेट क्वेश्चन एंड स्केप्टिज्म इन एक्सपेरिमेंटिंग एनी चेंज इन देयर एंटरप्रेन्योर्स, दे इमिटेट ओनली व्हेन इट बिकम्स परफेक्ट। वो कम इमिटेट करते हैं, कम नकल करते हैं जब वो कोई चीज़ परफेक्ट हो जाए। द थिंग्स विल बी परफेक्ट। तो ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को रिकॉल कर लेते हैं। मे बी समटाइम्स यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाए। एक होता है इनोवेटिव। ठीक, इनोवेटिव क्या होता है? कुछ नया करने वाला। ठीक है, कोई जुगाड़ू इंसान होता है कि पहले मैं करूँगा, दुनिया बाद में करेगी। इनोवेटिव मीन्स दैट इन्वेंट समथिंग, कोई जो इन्वेंट करे, पहले सबसे पहले ये लोग चलते हैं। दूसरा आता है अडोप्टिव या इमिटेटिव। अडोप्टिव या इमिटेटिव, ये क्या होते हैं? कॉपी करने वाले होते हैं। ठीक, ये कहते हैं पहले तू कर फिर मैं करता हूं। कहेंगे पहले तू कर फिर मैं करता हूं। ये क्या करते हैं? एडोप्ट अदर्स आइडिया। क्या करते हैं? दूसरों के आइडिया को अडोप्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप इनका, दैट इज फेबियन। इसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फेबियन क्या होता है? डरपोक होते हैं। ये 5 साल तक सोचते रहते हैं और देखेंगे कि हाँ अब ये चीज़ ऑलरेडी परफेक्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर, फिर सोचते थोड़ा और देख लेते हैं। तो फेबियन का मतलब क्या होता है? दे हैविंग फियर, और फियर की वजह से वो करते रहते हैं डिले। तो यहाँ पर जो देखो, दे डिले मतलब स्केप्टिज्म, स्किप करते रहते हैं किसी भी चीज़ को, और बहुत ही कॉशियस होते हैं किसी चीज़ को लेकर। देन कम्स 4, दैट इज ड्रोन। ओके, ये थोड़े जिद्दी टाइप के होते हैं, बहुत जिद्दी, कि सपोज करो कि ये आज भी बैलों से खेती किए जा रहे हैं। जब ट्रैक्टर खरीद भी लिया है ना इन्होंने, ट्रैक्टर खरीदने के बाद भी ये बैलों से खेती किए जा रहे हैं। मतलब दे डोंट वांट टू चेंज। इसको कैसे याद करेंगे? डोंट वांट एनी चेंज, डोंट वांट चेंज। ठीक, ये कुछ टाइप्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप के लीगल कंस्ट्रेंट एंड रेगुलेशन एंड लैक ऑफ सीड कैपिटल, ये दोनों ही इसके बैरियर है। देन ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट एयर। आगे चलते हैं। ए पर्सन हु लीव्स द वेंचर हैज सून एज इट इज क्रिएटेड, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा मोबाइल एंटरप्रेन्योर। क्या हो जाएगा? मोबाइल एंटरप्रेन्योर। इसके बाद चलते हैं। अब देखिए अदर जो क्लासिफिकेशन है एंटरप्रेन्योर्स की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्रोन की हम बात कर चुके हैं, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो दिस इज सम ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के विदिन दिस ऑर्गेनाइजेशन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये क्या ले? रेस्पॉन्सिबिलिटी ले टू क्रिएट इनोवेशन, कि कोई इनोवेशन क्रिएट करना है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक के कुछ शानदार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये वर्ड है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड लैटिन। ओके, ये एक शब्द है जिसका मतलब होता है कॉमनिस। कॉमनिस का मतलब होता है कॉमननेस एस्टेप्लाइज करना।
कॉमननेस का मतलब होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, जो मैं समझाना चाहता हूं वही आप समझें, दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कम्युनिक्स का मतलब होता है कि मेरे अंदर इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मैं इतना इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए कि आई विल क्रिएट ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कैसी कॉमन अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट कर दो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दो। ठीक, आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। ठीक है, चैनल क्या होता है? चैनल एक फिजिकल मतलब ब्रिज होता है। ठीक है, चैनल इज काइंड ऑफ फिजिकल ब्रिज, इस टर्म को याद रखना, ये एक प्रकार से फिजिकल ब्रिज होता है। ठीक, ब्रिज मतलब एक मीडियम या कैरियर होता है। ब्रिज का मतलब होता है ये एक प्रकार से मीडियम होता है, और कैरियर भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? ब्रिज को कैरियर भी बोल सकते हैं। चैनल ये एक मैसेज को सेंडर से रिसीवर को मतलब ट्रांसफर करता है। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशंस के अदर जो चीज़ें हैं, मतलब इसका बेसिक फंक्शन क्या है? मेनली यहाँ पर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के अंदर ध्यान देना चाहिए, हमें लिसनिंग ज़्यादा करनी चाहिए, बोलना कम चाहिए। और ये एक प्रकार से टू वे प्रोसेस है, फ्रॉम सेंडर 1 टू सेंडर 2। कुछ बातें ये बोलेंगे, कुछ बातें इधर से होंगी, दैट इज बाई डायरेक्शनल और नेवर एंडिंग प्रोसेस है कम्युनिकेशन। अब देखिए कुछ चीज़ें होती है, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर मैसेज दे रखा है, इफेक्ट दे रखा है, रिसीवर दे रखा है। सपोज करो मुझे अपनी शादी का मैरिज इनविटेशन देना है। ठीक, मुझे अपनी शादी का क्या देना है? मैरिज इनविटेशन देना है। ठीक, मैं तो हो गया सोर्स। यदि आपको अपनी शादी का इनविटेशन देना है तो आप हो गए सोर्स, और आपको एक मैसेज डिलीवर करना है कि फला फला तारीख को मेरी शादी है, तो यू शुड कम ऑन दैट डे। तो वो तो हो गया आपका मैसेज। सपोज करो 19 फेब को आपकी शादी है। अब इसको आप मैसेज को आप हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। इसको कहते हैं एनकोडिंग करना। इसको क्या कहेंगे? एनकोडिंग करना। अब आप ये मैसेज कैसे भेजूंगा? भाई फिजिकल मीन, और भाई मैं इसको व्हाट्सएप के थ्रू भेजूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू। ये हो गया चैनल, मतलब एक फिजिकल ब्रिज या मीडियम या कैरियर हो गया। और मेरा फ्रेंड इसको रिसीव करेगा, जो मैं फ्रेंड है दैट विल रिसीव इट, तो वो हो गया रिसीवर। ठीक, तो कम्युनिकेशन क्या हो गया कि मैसेज का ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। तो इस चीज को हम अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब कुछ और चीजें हैं, एक दो चीजें और हैं। अब मेरे फ्रेंड ने इस मैसेज को रीड किया, फ्रेंड ने क्या किया? फ्रेंड रीड इट। ठीक, उसने रीड किया, इसके लिए वो क्या कहेंगे? डिकोडिंग करना। डिकोडिंग किया। ठीक, अब उसने कहा कि आई विल कम, वो आएगा, दैट इज फीडबैक। ये क्या हुआ? फीडबैक। और इस तरीके से टोटल कम्युनिकेशन हमारी बनती है। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीजों की बात होगी। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बर्लो, व्हाट इज द सोल पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन? सोल पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, एकमात्र पर्पज है टू इन्फ्लुएंस पीपल। उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता जिसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर नहीं पड़े। यदि मैं आपको कोई चैप्टर टीच कर रहा हूँ और आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कमज़ोर है। विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन? फंक्शन इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, दैट इज द फंक्शन। इन्फ्लुएंस करना, दैट इज द फंक्शन। कमांड देना, दैट इज द फंक्शन। बट इवेल्युएशन करना, इट इज नॉट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेशन इफेक्टिव अप्रोच?
अटेंशन, परसेप्शन, कंप्रिहेंशन, एक्सेप्टेंस। Communicator, message, channel. Option number D will be the right here. Physical bridge between sender and receiver of message in communication process is called, इसे कहते हैं चैनल। इसको क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। ठीक। The link that connect the source with receiver, that is also known as channel। इन दोनों चीज़ों की बात कर चुके हैं। It is the information a communicator wishes his audience to receive, understand, accept and act upon, इसे क्या कहेंगे? मैसेज। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, वहाँ पर जो की एलिमेंट होता है वो रिसीवर होता है। कौन सबसे इम्पोर्टेंट होता है? रिसीवर होता है। ऐसे ही जब हम लर्निंग की बात करते हैं, वहाँ पर जो लर्नर होता है वो की एलिमेंट होता है। वहाँ क्या होता है? लर्नर की एलिमेंट होता है। इसी प्रकार से यह रिसीवर की एलिमेंट होता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए कम्युनिकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से। तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड वी विल बी taking next lecture in next day. Thank you so much.